चलो चलो चलो, हम कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, और जब शीट की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये हम गॉसेस लॉ में देख चुके हैं कि किसी भी थिन शीट के सामने अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को तुम पहचानते हो कि वो कौन है होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हम देख चुके हैं गॉसेस लॉ में, ये सब हम देख चुके हैं गॉसेस लॉ में। अब एक सवाल निकालते हैं सामने, एक सवाल सामने ऐसा, एक प्लेट है, प्लेट मतलब एक इनफाइनाइट शेप आपको सामने मैंने पेश कर दिया। आपको क्वेश्चन में बस इतना मेंशन है कि ये एक कंडक्टर है। क्वेश्चन ने तुमसे कहा कंडक्टर, लिखो तो लिखो, कंसीडर आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट। ये एक आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट है, बस इसको आप कंसीडर करो। एंड डिस्कस distribution of charge, discuss distribution of charge on each surface, discuss distribution of charge on each surface when capital Q charge is given to it, when capital Q charge given to it। बात समझ रहे हैं? हिंदी आसान है, बोलने की आवश्यकता है। आपने कैपिटल Q चार्ज दे दिया तो बताओ कि हर एक सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो खतरों के खिलाड़ी बना रखा उसको। चलो, आपने क्या करा, इसके ऊपर इसको Q चार्ज दे दिया। जब उसको Q चार्ज दिया है, जब उसको Q चार्ज दिया है, जब उसको Q चार्ज दोगे, और सबसे पहले एक वर्ड तुमने बोला कंडक्टर, कंडक्टर तुमने बोला तो कंडक्टर बोलते ही एक बात तो तय है कि कंडक्टर के अंदर E इनसाइड क्या होता है? जीरो। एक अभी थोड़ी देर के बाद बात करूंगा कि जहां जहां E इनसाइड जीरो होगा वहां पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल को कांस्टेंट होना चाहिए क्या? देखो, ऐसे ही एक्स्ट्रा ज्ञान की बात कर रहा हूं, अभी काम आएगा आगे, एक्स्ट्रा ज्ञान। अब क्या है, आपको पता है E इक्वल्स टू होता है माइनस का dv/dr। अगर किसी कारण कहीं भी E जीरो हो गया, इसका मतलब वहां पे V को पक्का क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। इतनी तो बुद्धि है कि V का कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, हम समझते हैं इस बात को। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में, अगर क्या, हमेशा सुन लो मेरी बात, कंडक्टर हॉलो हो, सॉलिड हो, लाल हो, पीला हो, पतला हो, मोटा हो, मैटर नहीं, किसी भी शेप का हो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कंडक्टर, मतलब उसके अंदर हमेशा हमेशा चार्ज जीरो रहेगा। इस बात को लिखो तो, लिखो तो, कंडक्टर हॉलो हो, सॉलिड हो, कंडक्टर हॉलो हो, सॉलिड हो, किसी भी शेप का हो, हॉलो हो, सॉलिड हो या शेप भी कुछ भी हो, कैसा भी कंडक्टर बस हो जाना चाहिए। तो हमेशा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही होगा, होगी, होगा, होगी, होगा, होगी, और अब इसी में होगा, ऑब्लिक होगी। समझ रहे हैं आप? ये काम की बात है। और दूसरी मेरे लिए क्या काम की बात है? अच्छा ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब तुम जरा सोचो, हम जो भी क्वेश्चन अभी इससे पहले कर रहे थे, अभी पोटेंशियल की बात करूंगा अभी, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो भी सरफेस की बात कर रहे थे, जहां पे भी E इनसाइड जीरो था वहां पे पक्का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। आएगी बात है। अच्छा, E इनसाइड जीरो है, ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं। यहां पे एक कंडक्टर था और कंडक्टर के अंदर E इनसाइड जीरो है, ये मैं मान गया। अब मैं चाहता हूं कि ये Q चार्ज दिया है, तो हमने ऐसा माना ऐसे कि ये Q चार्ज कुछ इस तरीके से इसके पास आया। अब वो चार्ज जो है वो ऐसे आया होगा, ये चार्ज इस तरीके से दोनों सरफेस पे ही आएगा, अंदर तो कोई चार्ज बचेगा नहीं। मानते हैं आप? अब जरा सोचिए, आप अपने मन से अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा ये हमको पता होना चाहिए। लेट ये पॉइंट आपने P माना जो कंडक्टर के अंदर है, दिख रहा होगा मेरे पास।
इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करनी है और दोनों साइड के कारण, इसके कारण भी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहूँ। अच्छा, अब जरा मैं इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, ये प्लस है। अच्छा, जहां पे भी जिस पॉइंट पे भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है वहां अपने मन से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हो यूनिट का मैग्नीट्यूड का, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को इधर ये सरफेस ऐसे रिपेल करेगा और ये वाला सरफेस इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि हमने अपने मन से यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान रखा है। ये ऐसे इसको रिपेल करेगा। तुमसे कोई पूछे वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। करोगे? डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलो, ताकि फटाक से रिजल्ट लिख देंगे, बात बन जाएगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगना चाहिए, शीट है। अच्छा, ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि पक्का पक्का ये इनफाइनाइट होगा। सिमेट्रिसिटी के लिए फाइनाइट में तो ये सारे नियम चलते ही नहीं है, तो ये पक्का पक्का इनफाइनाइट होगा, इसके मुझे कोई दिक्कत नहीं। खूब सारी बातें इसके अंदर पूछी गई है और इस पे सवाल भी है। देखो, मैं एक चीज तुमको बताता हूँ, नीट पे ऐसे सवाल अभी तक आए नहीं है। अब आएगा भी नहीं, कहा कह ही नहीं सकते, आ सकता है, क्योंकि इसमें एक टेक्निक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब जब आया है इसमें अर्थिंग वर्थिंग करके थोड़ा सा ये जटिल बन सकता है। अर्थिंग करेंगे जब कंडक्टर में तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इसकी टेक्निक होती है, उसके ऊपर चर्चा कर लोगे तो बात हो जाएगी। सही है। अब जरा सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये आएगा मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो आएगा दैट इज आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोच के देखिए, अब मैं ऐसे कहता हूँ, ये सरफेस पे मान लो यहाँ पे चार्ज x है, तो इसको हिस्से में कितना जाएगा q माइनस एक्स, इस वाले के हिस्से में q माइनस एक्स। इस q में से मैंने माना यहाँ पे x आया, पड़ोस वाले में q माइनस एक्स। अब जरा सोच के देखो, यहाँ से अगर मैं सिग्मा के बारे में बात करना चाहूँ तो सिग्मा को क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, q इंटू एरिया। q इंटू एरिया क्या सर, अभी तेरा सर शुरू हो गया, जल्दी बोल। अभी शुरू हुआ है, कहीं मत करो। ये q आया, q में से इसको x मिला, इसको कितना मिलेगा, इसको यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मुंह बंद करके कान खोल के एकदम शरीर आत्मा के साथ बैठ के इधर लेके सुनो। अब जरा सोच के देखो, मुझे सिग्मा की वैल्यू चाहिए। सिग्मा की वैल्यू की अगर बात करूंगा, सिग्मा किस किस पे डिपेंड करेगा, q और एरिया पे। और ये प्लेट है, इसमें एरिया में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, मानते हैं? एरिया तो हर जगह का सेम ही होगा। अब एक काम करो, तुम अपने मन से दोनों जगह इसकी वैल्यू पुट करो फटाफट, दोनों जगह इसकी वैल्यू पुट करो और दोनों सरफेस से मुझे चार्ज बता दो क्या होगा। दोनों सरफेस से मुझे चार्ज बता दो, मजा आ जाना चाहिए। शुरू हुआ नहीं सर, सांस लिया नहीं सर। अभी क्या पहले पूछा, ये तेरे इसको इसमें मतलब क्यू चार्ज आया, उसमें से इसको x दिया तो उसको कितना मिलेगा, टोटल चार्ज वो क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छा, क्यों तुम इसको कहीं क्वेश्चन तो नहीं समझ गया, क्यों को क्वेश्चन समझ लिया, इसलिए तो कहता हूँ आत्मा के साथ बैठ। हाँ, तू जाओ उधर, बुला रहे हैं। आया कुछ, आया क्या आया, q/2 आया। आइए, q/2 आ गया। अब चलिए सिग्मा के जगह बात कर लेते हैं। सिग्मा अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज इसके वाले को कितना मिलेगा बताओ, x है, फटाफट लिख रहा हूं मैं, x अपॉन एरिया और नीचे आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। इधर वाले की बात करिए, इसका सिग्मा ये इसके वाले का है। मान लो तुमने इसका नाम दे दिया E1 और तुमने इस वाले का नाम दे दिया है E2। E1 किसके कारण है, इसके कारण E1 है देखो, और इसके कारण E2 है देखो। अब E2 की वैल्यू बोलो, सिग्मा। अब ये हो जाएगा हमारा चार्ज, यानी कि Q माइनस एक्स, और नीचे होगा एरिया, और नीचे होगा यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको और इसको सोच के देखो, E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को और इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आराम से कह सकता हूँ कि जो मेरा E1 है उसी को मेरा E2 होना पड़ेगा, तभी इस बात को हम सोच सकते हैं कि ये कंडक्टर है कि नहीं, ऐसा होना ही पड़ेगा। अब दोनों की वैल्यू डाल दो भाई। अब तुमने कहा कि x
बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम लिखोगे q माइनस एक्स अपॉन ए और नीचे लिखोगे 2 एप्सिलॉन नॉट। सब खत्म, क्या बच रहा है x और उधर q माइनस एक्स। सब खत्म, सब खत्म। अब इसके लिए तुम देखो, एक तरफ बच रहा है x, दूसरी तरफ बच रहा है q माइनस एक्स, यानी कि तुम यहाँ से सोच के देखो q बराबर क्या हो जाएगा 2x, यानी कि q बराबर भाई साहब 2x, यानी कि x बराबर भाई साहब q by 2, q by 2, q by 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने जो चार्ज x माना था एक्चुअली में वो q by 2 है, और पड़ोस में जो q माइनस x था वो q माइनस q by 2 है, यानी कि वापस वो q by 2 ही है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या सीखा हमने? जो भी चार्ज तुम दोगे वो दोनों सरफेस पे बराबर बराबर बट गया। कौन सा सरफेस पे बटा है? बाहर वाले सरफेस पे गया। देखिए बाहर वाले सरफेस पे गया। चलिए ये बाहर वाले सरफेस पे इस तरीके से बढ़ गया। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे भाई, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें कुछ आंसर करना है तो बोलो। अब बोलो, जो हुआ नहीं इस साइड। अब बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, चलो मिटाऊं क्या? नहीं, चलिए नोट कर दीजिए। कर लिया? नोट कर लिया? अब चलिए 2-3 प्लेट मिलाते हैं। अब उसमें तो आपको एक टेक्निक ही लगानी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो आपने बात सीख ली है, अब आप जो है उस टेक्निक को यूज करके बात करेंगे। एक सवाल निकालते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। -q, 3q और q के नाम से 3 प्लेट लीजिए। -q, 3q और q, इस नाम से मेरे पास 3 प्लेट है। मतलब इस तरीके से चार्ज दे रखा है 3 प्लेट। सारे के सारे प्लेट आइडेंटिकल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से एक प्लेट, इस तरीके से दूसरा प्लेट, इस तरीके से तीसरा प्लेट, इस तरीके से आपने 3 प्लेट यहाँ पे रखी है। आराम से सुनते रहो ना पूरी बात। अब ये 3 प्लेट को आपने रखा है बड़े मजे से, प्लेट 1 2 3, इसमें ऐसा चार्ज दे रखा है। हमसे पूछा है कि सब कुछ अगर ठीक है बताओ हर एक सरफेस को कितना चार्ज मिलेगा। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। आपको बताना है चार्ज ऑन ईच सरफेस, हर एक सरफेस को कितना चार्ज मिलेगा, हर एक सरफेस को कितना चार्ज मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है आता भी हो, अब बहुत लोगों को हो सकता है नहीं भी आता हो। आता है क्या? तो टेक्निक ध्यान में है? जिसको ध्यान में है एक बार ट्राई कर जाइए, नहीं ध्यान में है तो किसी भी तरीके से दिमाग खपाओ। क्या कर सकते हैं? हाँ आप करिए, पीछे गाना बज रहा है उसका आनंद लेते हुए करो। आगे क्या बढ़े? ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले 2 बातें काम की। देखो 2 बातें काम की। इसी 2 बातों से सारा खेल हो जाएगा। अब ये 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात ये है, पहली बात क्या है कि जो आउटर सरफेस, कितने आउटर सरफेस है इस पर? 2 होंगे, एक इधर दूसरा इधर। आउटर सरफेस को जो चार्ज मिलेगा वो टोटल चार्ज का आधा मिलेगा। अभी एक से हमने देखा कि जो आउटर सरफेस को जो चार्ज मिलेगा, आउटर सरफेस को जो भी तुम चार्ज दोगे वो होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। आउटर सरफेस को जो चार्ज दोगे वो होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अब करो जरा टोटल चार्ज फाइंड करो। हाँ
देखते हैं टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्यू निकल लिए 3q बचे, तो -q प्लस 3q प्लस q बराबर 3q। ये आउटर, ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। तो बताओ आउटर सरफेस को कितना मिलेगा? 3q/2। हाँ, तो जो भी आउटर सरफेस दो इसके पास है उसको चार्ज मिलेगा, हर एक को 3q/2 मिलेगा। पहले ये लिख दो, ये लिख दिया हमने, इसको मिला 3q/2 और इसको भी मिला 3q/2। स्टेप 1 इज डन, स्टेप 1 इज डन, स्टेप 1 इज डन। आंख किडनी सबसे आवाज निकलवा देता है। 3q/2 इज डन। अच्छा, अब दूसरा मन में एक विचार रखना है कि प्लेट के इनर सरफेस को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलते हैं। जो प्लेट है, प्लेट के इनर सरफेस की जो बात करोगे ना, उसको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलेगा। प्लेट के इनर सरफेस को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलेगा। प्लेट का इनर सरफेस इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, देखो यहां आ जाओगे, कैपेसिटर बनना होता है, इधर से कुछ बनता, तो इसको और इसको हमेशा इक्वल और अपोजिट मिलेगा। मतलब अगर मान लो इसको Q मिलता है तो इसको -Q मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड का। दो बातें ध्यान में रखनी। अब चलो, और तीसरा तो तुम समझदार हो, चार्ज कंजर्वेशन तो रखो ना, जो चार्ज हो तो उसके पास रहेगा इसे। अब आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए ये 3q/2 है और ये q है, तो q में से 3q/2 घटाओ, क्या बचेगा? ये 1.5 है, ये 1 है, क्या बचेगा? आधा। माइनस का q/2, माइनस इंपॉर्टेंट है, तो यहां आएगा चार्ज माइनस का q/2। मैं रुकता हूं। इनर सरफेस को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलता है, तो ये माइनस का q/2, तो पड़ोस वाले को कितना मिलेगा? प्लस का q/2। अच्छा, अब देखो वापस ऊपर 3q, उसमें से इसको मिल गया q/2, तो इसको कितना मिलेगा? 2.5 है ना, 3 में से आधा गया 2.5 बोले तो 5q/2। अच्छा, इनको कितना मिलेगा? इतना ही आसान है। अब इनको तो मिला ही हुआ है, आपको भरोसा नहीं है, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? -2.5 और ये क्या हुआ? 1.5। कितना बचेगा? -4। हाँ, कुछ और कह रही, माइनस क्यों बच रहा ना? चार्ज कंजर्वेशन चलना चाहिए और इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। कितना भी प्लेट आएगा निकाल सकते हो। क्या मैं रिपीट करूं? रिपीट क्या होगा? हाँ, Q में से 3q/2 माइनस क्या है? Q में से 3q, क्योंकि भैया टोटल चार्ज इस प्लेट को तो ये मिला, इसमें से ये घटाओ, जो बच गया इसको मिलेगा। दो बातें काम की है, चार्ज कंजर्वेशन तो चलता ही रहेगा। ऐसे कोई भी सवाल तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस तुम ध्यान रखना, सबसे पहला काम है आउटर सरफेस पे चार्ज रख देना, उसके लिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ये मिल गया आंसर आप लोगों का? ठीक है, ऐसे ही आ गया था, आपको आता था? ठीक है भाई, अच्छे हैं आप लोग, बढ़िया बात है। चलिए, अब इस टॉपिक में विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है, ये टॉपिक ऐसा ही है। कर तो लोग ऐसे सवाल? ठीक है, अब आपको जब जब आपकी इच्छा हो, मन करे तो आप बोल के रिवाइज कर लीजिए।